नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज जो अपन क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 कक्षा 12 की जो जीव विज्ञान है, कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, उसकी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली आज अपनी फर्स्ट क्लास है, जो क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं 12th की बायो की, उनमें एग्रीकल्चर बायो की, उनमें फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, जो सिलेबस एनालिसिस है, बायोलॉजी का कितने लेसन आपके कितने अध्याय दे रखे हैं, कौन से में क्या स्टडीज करना है, कितना क्या लेवल रखना है, वो सारी चीज सिलेबस एनालिसिस। आज जो 12th एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है, 12th कृषि जीव विज्ञान है, उसकी इंट्रो क्लास है अपनी। उसके बाद में अपन इसकी कंटिन्यूस क्लासेस लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नहीं देखा है या जो चैनल के पेज पे नए हैं ना, वो एक बार चैनल का पेज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी आगे जो क्लासेस होने वाली है कंटिन्यूस क्लासेस, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी बताऊं मैं तो एग्रीकल्चर की 12th एजी की जो अपनी क्लासेज है कृषि विज्ञान की, वो कंटिन्यूस हो रही है। बहुत कुछ सिलेबस कवर कर लिया है। उसकी जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनका सारा का जो प्लेलिस्ट है ना, 12th कृषि विज्ञान वाला एग्रीकल्चर की जितनी भी क्लासेज का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो जिन भी भाइयों ने एग्रीकल्चर की क्लासेज नहीं देखी है ना, वो एक बार देख लें। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है अपनी, कृषि रसायन विज्ञान जो है क्लास 12th की, उसकी भी कंटिन्यूस क्लासेज स्टार्ट कर दी है। और आज बायोलॉजी की तीनों सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेज होगी, और क्लासेज इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू इस करवाई जाएगी कि जो बोर्ड एग्जाम्स है आपके, उसमें तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो ही, साथ के साथ विद 12th के साथ आप जेट आईसीआर बीजू जो भी यूजी एग्जाम्स दोगे बीएससी वगैरह के लिए, उसमें आपको 12th के साथ ही सीट निकाली जाए। ऐसे नहीं कि एक साल वहां रह के कोचिंग कर रहा है, 50,000 दे रहा है, 70,000 दे रहा है, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ जाता है। किसान के जो बच्चे हैं ना, जो एग्रीकल्चर में सबको पता है, किसी बिजनेसमैन के बच्चे तो लेंगे नहीं एग्रीकल्चर स्ट्रीम। जितने भी जो किसान है, किसान परिवार से, खेती बाड़ी वाले परिवार से, गांव वाले, वही बच्चे लेंगे। तो उनके लिए वो 4 साल बाहर रह के बीएससी करना वगैरह, बाहर कोचिंग करना, एक 2 साल का गैप करना बहुत भारी पड़ जाता है। जबकि ऐसा है कुछ नहीं। अगर आपने 11th और 12th बहुत अच्छे से पढ़ी है और सही गाइडेंस में पढ़ी है ना, तो विथ 12th आप क्रैक कर सकोगे। क्योंकि वो 12th लेवल, आपको भी पता है कि जो जेट आईसीआर बीचू जो भी एग्जाम लगते हैं 12th के बाद में यूजी कोर्सेज के लिए, तो वो 12th लेवल के ही आते हैं, ना कि AOAA लेवल के। क्योंकि 12th पास का, और जिसके 11th 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, जो फंडामेंटल चीजें वो क्लियर है ना, वो कहीं पे भी नहीं रुकेगा। और आप तो आपके सिलेबस इतना इजी कर दिया है कि सारा ही कुछ ऐसे समझ लो एग्रीकल्चर वाला हो गया। बायोलॉजी में तो पूरी लगभग एग्रीकल्चर को घुसा रखा है, और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। बहुत ज्यादा पार्ट जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ ही मात्रा में आपको प्रॉपर केमिस्ट्री पढ़नी है। बाकी ये आपको बेस्ट से बेस्ट विथ 12th जो आपको सिलेक्शन करवा सके, ऐसा मैटर। ठीक है, आपको सिर्फ करना क्या है, 20% मेहनत करनी है। बाकी की जो है मैटर प्रोवाइड करवाने की, इस 12th की बुक्स के अलावा भी आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो जेट आईसीआर बीच में प्रीवियस ईयर में पूछ सकें, या पूछ लिए है या पूछ सकते हैं, आगे आपको इसमें हेल्प मिलेगी। सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप अगर दे रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको स्टडी मैटर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो मैं आप ईमानदारी से और कॉन्फिडेंट होकर देखें। और अभी तक अगर चैनल का पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेगी। जितने भी क्लासमेट्स फ्रेंड्स हैं ना, एक बार सबके साथ शेयर कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। तो बात करें कृषि जीव विज्ञान, जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है क्लास 12th की, उसमें टोटल जो आपके टॉपिक्स है वो 14 टॉपिक है। कितने हैं? 14 अध्याय है। जो आपके लेसन है वो कितने हैं? 14 है। अब अपन उनकी बात कर लेते हैं, कौन सा लेसन कितने रेंज पे है, कितने नंबर का है, कैसा क्या वेटेज रहेगा, कितना पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़नी है, किसको एग्रीकल्चर के साथ में पढ़ना है, वो सारी चीज बात कर लेते हैं। फिर कंटिन्यूस क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट अध्याय की। जो आपके कृषि जीव विज्ञान का पहला पार्ट है वो कौन सा है? पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियां। जो प्लांट ब्रीडिंग है, पादप प्रजनन, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अपन क्या देखने वाला है? पादप प्रजनन की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, और इसका इंपोर्टेंस क्या है, वो 4 चीज देखने वाला है। कि पादप प्रजनन की परिभाषा, महत्व, जो प्लांट ब्रीडिंग है उसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य क्या क्या है, और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, विधियां। तो अपने को ज्यादा डीपली इसका नहीं करना है, पर जो ऊपर ऊपर का है सोल्व आउट कर लेंगे अपन। क्या क्या देखना है? प्लांट ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इसकी मेथड्स कौन कौन से है। फर्स्ट अध्याय में अपन ये कुछ पढ़ने वाला है। बात करें सेकंड की, तो जो अपना सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा जैव प्रौद्योगिकी, जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी।
बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या पढ़ेंगे, जो सूक्ष्म जीवों के जो भी यूजेस हैं अपने लिए, ये यूजफुल है, हार्मफुल है, वो सारी चीजें, या उनसे क्या क्या चीजें बन रही है, सारा कुछ जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाएगा। जो आपके एंजाइम्स वगैरह हैं वो सारी चीजें इसमें अपन देख लेंगे। बात करते हैं थर्ड नंबर, लेसन नंबर जो थर्ड है अपना पाठ 3, उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो जो आपकी जो तीसरा, एक मिनट, जो जैव प्रौद्योगिकी जो सेकंड पार्ट है अपना जैव प्रौद्योगिकी, उसके साथ एक और चीज जोड़ी गई है, क्या, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन जो टिश्यू कल्चर है उसके बारे में भी अपने को पढ़ना है। उत्तक संवर्धन कि एक सूक्ष्म भाग से किस प्रकार एक नया प्लांट या नया ऑर्गन तैयार किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज अपन डिस्कस करने हैं सेकंड लेसन में। बात करें थर्ड लेसन की, तो जो आपका थर्ड लेसन है वो है फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट, कि फसल में लगने वाले क्रॉप के, फसल के और भंडारण के, फसल में और भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीट, जो इंसेक्ट्स हैं, प्रमुख कीट फसलों में और भंडारण में, जो ऐसे कीट जो फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और फसल को जब अपन प्रोडक्शन प्राप्त हो गए उसको भंडारण स्टोरेज कर रहे हैं वहां पे भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे दीमक वगैरह हो गई, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं अपन, कि फसल व भंडारण के प्रमुख कीट। और जो चौथा पार्ट है अपना, तीसरे पार्ट में तो पढ़ेंगे अपन फसल के और भंडारण के प्रमुख कीट, चौथे पार्ट में पढ़ेंगे इनका नियंत्रण, कि जो फसल और भंडारण के जो कीट है, प्रमुख जो कीट है अपने, उनका कंट्रोल कैसे किया जाए, उनका जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार किया जाए। जो तीसरा और चौथा पार्ट ये हो गया कीटों के बारे में, फसल के। बात करते हैं पांचवें पार्ट की, तो पांचवा अपना रहेगा पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी जो है, पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। अब ये कुछ टॉपिक आपके हैं जो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को फर्स्ट सेम में जो है उनको पढ़ाया हुआ, जैसे पैथोलॉजी होगा, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में, तो वहां से जो क्लासेस ली हो ना बहुत अच्छे से, जीरो लेवल से, कि आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, यूजी एग्जाम्स दोगे, जेट आईसीआर और बोर्ड में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो जैसे जैसे अपन सीरियल वाइज पढ़ेंगे, जब इनका नंबर आएगा तो जो कुछ मैटर मैंने पहले क्लासे ले रखी है उसका लिंक मैं आपको वहीं के वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी सिलेबस कर लेंगे। एग्रीकल्चर का हमने बहुत कुछ कर चुके हैं, बाकी केमिस्ट्री क्लासेस कंटिन्यूस हो रही है। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन 6 नंबर का, कौन सा, खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग। जब प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ लिए, पादप रोग, अब पादप रोग पढ़ने के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, खरीफ वाले, खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, और उसके बाद में रबी की फसलों के प्रमुख रोग, फिर इनका नियंत्रण, ऐसे करके जो अपनी प्लांट पैथोलॉजी है उसी के हो जाएंगे ये अपने 5वां, 6वां और 7वां और 8वां, जो 8 तक हैं, 5, 6, 7, 8, ये जो 4 चैप्टर है ना वो प्लांट पैथोलॉजी के हो जाएंगे, क्योंकि 5वें में पढ़ने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी की टर्मोलॉजी है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो। फिर 6 लेसन में अपन पढ़ेंगे जो खरीफ की फसलों के मुख्य रोग, 7 में पढ़ेंगे अपन रबी की फसलों के मुख्य रोग, और 8वीं में क्या पढ़ेंगे कि इनका नियंत्रण, इनका जो पढ़ लिए रोग विज्ञान पढ़ ली, खरीफ वाली में पढ़ लिए और रबी वाली में पढ़ लिए, अब इनका कंट्रोल कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन कौन से केमिकल यूज होंगे, वो सारी चीज देख लेंगे। ऐसे करके 8 हो गए अपने, टोटल कितने थे, 14 टॉपिक थे। बात करते हैं 9th नंबर टॉपिक की, तो जो 9th टॉपिक है अपना वो है सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग। सूत्रकृमि, स्लग और घोंघा, इनके बारे में पढ़ना है कि ये किस प्रकार इंपैक्ट करेंगे, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनमें जो प्रजनन है वो किस प्रकार हो रहा है, नई पीढ़ी किस प्रकार आ रही है, वो सारी कुछ चीजें देखने वाले हैं। बात करें 10 नंबर आपका जो लेसन है बायोलॉजी में, कृषि बायोलॉजी में, केंचुए की संरचना, जो अर्थवॉर्म है, केंचुआ जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, केंचुआ, इसकी क्या देखने वाले, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारी चीज देखने वाले, कितने खंडों में बटा होता है, कौन से खंड में क्या पाया जाता है, प्लस एक चीज और देखेंगे कि एग्रीकल्चर, कृषि में क्या महत्व है, इस केंचुए का कृषि में क्या महत्व है, किस प्रकार ये अपने लाभदायक है, हानिकारक है, या कौन सी प्रजाति है जो राजस्थान के लिए बेस्ट है, कब इसमें जनन होता है, मैथुन की क्रिया, जो सारी कुछ चीजें हैं ना, कौन सी बॉडी पार्ट में सेगमेंट्स कितने होते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है, क्या होता है, सारी कुछ चीज पढ़ने वाले, क्लाइटोरियम वगैरह, उत्सर्जन किससे होता है, उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है, क्योंकि इसमें से जेट आईसीआर में भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि पूछता है, और ये आपके जो 12th एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आता रहता है ये। बात करें 11 नंबर अपन, तो जो 11 है उसमें पढ़ेंगे अपन टिड्डा, जो टिड्डा है लोकस्ट गिरोह है उसके बारे में, उसकी संरचना। अब
टिड्डे के बारे में क्वेश्चन पुटअप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि ये करंट मामला है, करंट की चीज है ये। क्योंकि अभी आपको पता है राजस्थान में टिड्डी का आक्रमण हो गया था तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया और चारों तरफ हो गया। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार इसने अटैक किया टिड्डी के, जो बड़े बड़े दल थे उनका आक्रमण हुआ। तो इस वजह से क्या होता है, जो अपने राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो आप जेट या फिर जो बोर्ड का, होता क्या है उसमें कि जो अपने राजस्थान की जो क्रॉप्स है, जो महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस रहते हैं बजाय धान के, क्योंकि वो अपने नहीं हो रहा है। तो अपने जो चीजें होती है जो करंट में हो रही है वो ज्यादा चांसेस, उनके ज्यादा प्रायोरिटी रहती है कि उन्हीं चीजों के बारे में जो अपना पेपर सेटर है या एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुटअप करें। बाकी होता ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे टॉपिक्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स या गोल्डन पॉइंट्स, जो हर एग्जामिनर के फेवरेबल होते हैं, वो लैंग्वेज चेंज कर देता है बट पूछता ज्यादातर उन्हीं में से है कि उनका थोड़ा ऑप्शंस वगैरह चेंज कर दिया बट उन्हीं को रिवाइज करता रहता है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान, ये जो जीव विज्ञान है आपके, तो ये कृषि जीव विज्ञान है, बहुत इजी वाली है। हमने जो पढ़ी वो जो फिजिक्स जो बायो वाले पढ़ते हैं ना प्रॉपर, वो वाली बायोलॉजी पढ़ी है। और मैं बताऊं एग्रीकल्चर में मेरे बायो से भी ज्यादा नंबर है, 96 ट्वेल्थ में, बाकी एग्रीकल्चर में 94 है। बट मैं आपको एग्रीकल्चर से भी अच्छी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, ठीक है, एग्रीकल्चर से भी अच्छी बायोलॉजी पढ़ेंगे और आपको तो बहुत ईजी वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है। और जो नोट्स वगैरह है ना वो आपकी बुक से तो पढ़ेंगे, साथ में जो जेट ICAR BHU के नोट्स हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स है जो मेरे BSc SKN के नोट्स हैं, उनको सबको एक जगह मेंशन करके सबसे अच्छा और बिल्कुल सटीक जो आपको समझ में आ सके, क्लास में क्लियर कर सके, ऐसा सटीक मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। बस बेशर्त आप देखें, ईमानदारी से देखें, कॉन्फिडेंट होकर देखें और 20% मेहनत करें, ज़्यादा नहीं करनी, 80 में कर रहा हूँ, 20% आप मेहनत करें, खेल जाओगे आप, जो गेम खेल रहे हो खेल जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, आपको उम्मीद नहीं होगी इतना अच्छा स्कोर। बस शर्त एक है, ईमानदारी से कॉन्फिडेंट होकर ध्यान से देखना है और जितना पढ़ा है ना क्लास में क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है क्लासेज कुछ बड़ी हो जाए या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बट जो पढ़ेंगे कम पढ़ लेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स और बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ अगर आपकी क्लियर है ना 11th 12th की वगैरह, तो आपको आगे भी किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली। आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार पेपर उठा के देख लेना UG PG वगैरह का, उनमें क्या पूछता है। जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को कन्फ्यूजन में रहती है या हमने नेग्लेक्ट कर दी थी, जिनको ध्यान नहीं दिया था, वो चीज़ें पूछते हैं और बहुत ही ईजी लगती है वो देखने में। बट वहाँ पे जब 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वही बंदा उनको कर पाता है और जो कर जाता है ना वो जीत जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। बाकी स्टडी मैटर की आप चिंता मत करना, जितना ज़्यादा हो जाएगा ना उतना बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँगा मैं ईमानदारी से। ऐसे नहीं कि घास काट रहे हैं चलो क्लास डालने डाल दी, हो सकता है छुट्टी कर लें अगले दिन डाल दे, बट जो क्लास मिलेगी ना आपको प्रॉपर बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का जो अपना है, सॉरी 12, वो एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का कृषि में क्या महत्व है, पोलिनेशन में आपको पता है मधुमक्खी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है परागण वगैरह में, तो वो सारी चीज देखेंगे। मधुमक्खी की जो लाइफ साइकिल है, इसका रहने का जो है वो सारा कुछ, राजा रानी इसमें क्या क्या होता है सारा कुछ देखेंगे, श्रमिकों के बारे में, और कृषि के अंदर किस प्रकार पोलिनेशन में अपने लिए हेल्पफुल हो, वो सारी चीज देखने वाले हैं। बात करते हैं 13 नंबर, सेकेंड लास्ट, प्रमुख पशु परजीवियों का अध्ययन। सेकंड लास्ट टॉपिक है, 14 पूरे थे, 13वें के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा है अपना 13वां, कि प्रमुख पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट एंड इकोनॉमिकल जो प्रभाव है वो देख रहे हैं। प्रमुख पशु परजीवी, अब पशु परजीवी इसमें क्या क्या आ गई, जो आपके भूख वगैरह होती है वो चीजें आ गई, ठीक है, पैरासाइट में जो इनके ऊपर रह के इनका शोषण करते हैं, तो इससे क्या होता है, इनके जो दूध वगैरह है प्रोडक्टिविटी है उनमें कमी आ जाती है, इनका शोषण हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो वो उनका अध्ययन करेंगे प्रमुख का। प्लस ये चीजें कैसे है कि अपने आर्थिक क्षति पहुंचा रही है, आर्थिक स्थिति को अपने को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है वो चीज देखेंगे। जब एक पशु है वो दूध देना कम बंद कर देगा, उसके ऊपर चिचड़ियां वगैरह जो है, टिक फीवर हो गया, ठीक है, ये किससे होता है, परजीवियों से होता है, वो सारी चीजें हो गई, रोग वगैरह हो गए उसके, तो आपको पता है वो आर्थिक क्षति करेगा। पशु की जान चली गई तो वैसे गई भैंस 50-60 हज़ार की, और नहीं भी गई तो वो दूध कम दे रहा है या बीमार हो गया, वो सारी चीजें डॉक्टर को बुलाए, तो वो क्या हुआ, अपने को इकोनॉमिकल जो क्षति है वो हो गई, तो उसको किस प्रकार वो आर्थिक जो अपना है उसको किस प्रकार प्रभावित करता है वो सारी चीज देखेंगे। किनके बारे में, पशु परजीवियों के बारे में, जो एनिमल पैरासाइट्स हैं उनके बारे में। लास्ट जो अपना टॉपिक है 14वां, वो कौन सा है, राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां। राजस्थान में
पालने योग्य खाद्य मछलियां, जिन मछलियों को खाने में भी काम में ले सकता है वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, किस प्रकार पढ़ा जाता है, सारा कुछ देखेंगे। ज़्यादा नहीं है आपके, इसमें से बहुत सारा सिलेबस तो ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर में मेंशन है, कुछ सिलेबस ऐसा है कि जो केमिस्ट्री के पार्ट में दिया है। तो बहुत अच्छे से तीनों का मिक्स आउट करके पढ़ने वाला है, नो टेंशन, बहुत कॉन्फिडेंट होकर देखना ईमानदारी से। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्लासेज कंटिन्यूस होने वाली है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से नहीं हुई 2-5 दिन। बाकी सब अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दो और वीडियो को है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।